Good morning, dear students. Hope you all are fine. Before summer vacations, you were studying Unit 3, that is Basic ICT Skills. In this, you have completed 5 sessions, that is Role of ICT, ICT Tools, Mobile, Tablet, Radio, TV, Email and Apps. Session 3, ICT Tools. Session 4, Parts of Computer and its Peripherals. Session 5, Performing Basic Computer Operations. So now today we have to start with Session 6, that is Perform Basic File Operations. In a computer system, information is stored as electronic files. These files are self-containing units of information in a computer, stored in separate folders. हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती है और ये इंफॉर्मेशन सेपरेट फोल्डर में स्टोर होती है. सेविंग इंफॉर्मेशन इन फाइल्स हेल्प इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. वन कैन ईजिली कॉपी, मूव, रीनेम और रिमूव इंफॉर्मेशन. हम जब इंफॉर्मेशन को फाइल्स की फॉर्म में सेव करते हैं, इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है. हम ईजिली उसे कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीनेम भी कर सकते हैं. इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद फाइल्स एंड फोल्डर्स. उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन होता है फाइल मैनेजर. वो हमें अलाउ करता है हमारी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस करने में. यूजिंग द फाइल मैनेजर, you can access an existing folder or create a new folder. This helps us to organize file and folder for easier access later. अब क्या है, फाइल मैनेजर में जाके हम इजीली कोई भी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं. ये हमें हमारी फाइल को और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने में और आगे चल के उसे यूज़ करने में हेल्पफुल होगा. Each file represents a set of data as created using an application. A file can be a Word document, spreadsheet, presentation और audio video media file. हमारी फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, प्रेजेंटेशन पीपीटी हो सकती है और कोई ऑडियो या वीडियो फाइल भी हो सकती है. Each file is identified with a file name and its file name extension. हर फाइल का एक फाइल नेम होता है और उसके बाद उसका फाइल नेम एक्सटेंशन होता है. द एक्सटेंशन डिनोट्स द एप्लीकेशन दैट द फाइल्स बिलोंग टू. एक्सटेंशन क्या होता है, वो उस एप्लीकेशन को डिनोट करता है जिस एप्लीकेशन की वो फाइल होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल विद एक्सटेंशन .txt इज अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर सच एज GEDIT. अब अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन है .txt तो वो टेक्स्ट फाइल होगी. अ फोल्डर रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स ऑर्गेनाइज्ड एट वन प्लेस. फोल्डर क्या होता है, वो कलेक्शन होता है एक या उससे ज़्यादा फाइल्स का या फोल्डर्स का जो एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज होता है. यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर और रीनेम एन एग्जिस्टिंग फोल्डर. हम इजीली हमारा एग्जिस्टिंग फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं या पुराने को रीनेम कर सकते हैं. सो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, लेट अस स्टडी इट. टू क्रिएट अ फोल्डर, टू ओपन द फाइल मैनेजर फ्रॉम द डेस्कटॉप, क्लिक द फाइल्स आइकॉन. फाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए हम फाइल्स आइकॉन पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे. द फाइल मैनेजर विंडो अपीयर. ब्राउज द रिक्वायर्ड लोकेशन. हम उसे जो हमें रिक्वायर्ड लोकेशन होगी उसे हम ब्राउज करेंगे. राइट क्लिक फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू फोल्डर. कंटेक्स्ट मेन्यू में राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे. अ न्यू फोल्डर अपीयर्स. की इन द रिक्वायर्ड नेम एंड प्रेस एंटर. अब उस नए फोल्डर को हमें जो नेम देना है वो हम उसे नेम देंगे और उसके बाद एंटर क्लिक कर देंगे. टू ओपन द फोल्डर, डबल क्लिक द सेम. अब उस फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा. नाउ स्टडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशंस. The following include some of the most common desktop operation performed with Ubuntu operating system. हमारे Ubuntu operating system के
कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशंस गिवन है। फर्स्ट है क्रिएटिंग अ प्रोग्राम शॉर्टकट। कैसे हम किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट फॉर अ रिक्वायर्ड प्रोग्राम अलाउ यू टू एक्सेस दैट प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब हमने कोई प्रोग्राम चलाना है अपने डेस्कटॉप से डायरेक्टली और बार बार उसे अंदर जाके सर्च नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? स्टेप 1, ओपन द फाइल मैनेजर एंड डबल क्लिक अदर लोकेशंस। फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और डबल क्लिक करेंगे अदर लोकेशंस पे। ओपन कंप्यूटर एंड डबल क्लिक द यूएसआर फोल्डर। कंप्यूटर ओपन करेंगे और यूएसआर फोल्डर को क्लिक करेंगे। ओपन द शेयर फोल्डर एंड डबल क्लिक एप्लीकेशन। अब शेयर फोल्डर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे। द एप्लीकेशन स्क्रीन अपीयर्स इन द फाइल मैनेजर। अब फाइल मैनेजर में हमारी एप्लीकेशन स्क्रीन अवेलेबल हो गई। नाउ स्टेप 4, सेलेक्ट द आइकन फॉर द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एंड ड्रैग द आइकन टू द डेस्कटॉप। जो एप्लीकेशन हमने अपनी स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर कॉपी करना है, उसके आइकन पे क्लिक करेंगे और उसे डेस्कटॉप तक ड्रैग कर देंगे। द शॉर्टकट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। उसका शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाएगा। एज रिक्वायर्ड रीनेम द एप्लीकेशन शॉर्टकट। अगर हमने उसको नेम चेंज करना है तो हम इजीली उसको रीनेम कर सकते हैं। ये तो बात हुई प्रोग्राम शॉर्टकट की। नाउ नेक्स्ट फंक्शन दैट इज चेंजिंग स्क्रीन रेजोल्यूशन। हम डेस्कटॉप की स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द डेस्कटॉप स्क्रीन रेजोल्यूशन इज सेट टू 1366 by 768 in Ubuntu's 18.04 desktop environment. You can change the screen resolution as required. By default हमारा desktop resolution जो set होता है वो होता है 1366 into 768 resolution का। हम उसे change कर सकते हैं। How to change it? We have to follow the following steps. First one, from the menu bar, click on the menu button. मेन्यू बार से हम मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक द सिस्टम सेटिंग्स आइकन। द सिस्टम सेटिंग्स विंडो अपीयर। हम उसमें सिस्टम सेटिंग आइकन को क्लिक करेंगे और हमारा सिस्टम सेटिंग विंडो अपीयर हो जाएगी। फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक डिवाइसेस। लेफ्ट पेन में जाके लेफ्ट साइड में डिवाइसेस पे हम क्लिक करेंगे। द डिवाइस स्क्रीन अपीयर्स। हमारी डिवाइस स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। फ्रॉम द डिस्प्ले टैब अंडर द बिल्ट इन डिस्प्ले सेक्शन क्लिक द रेजोल्यूशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब डिस्प्ले टैब जो हमारी आई उसमें सेक्शन होगा बिल्ट इन डिस्प्ले सेक्शन। उसमें हमने क्या करना है, रेजोल्यूशन ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है। द अवेलेबल ऑप्शंस अपीयर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमारी रेजोल्यूशन के अवेलेबल ऑप्शन आ जाएंगे कि किस किस रेजोल्यूशन में हम अपनी स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, वो अपीयर हो जाएंगे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। उसमें से हम जो रेजोल्यूशन हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करना है 1360 by 768 या फिर 1280 by 720, तो हमें जो भी सेलेक्ट करना है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड। हम अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड भी चेंज इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फ्रॉम द मेन्यू बार क्लिक ऑन द सिस्टम मेन्यू बटन। मेन्यू बार में फिर से हमने सिस्टम मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा अपीयर हो जाएगा। क्लिक द सिस्टम सेटिंग्स आइकन। सिस्टम सेटिंग्स आइकन पे हमने क्लिक करना है, जैसे पिछले ऑपरेशन में किया था स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज करने में, सेम हमने यहाँ पे करना है। द सिस्टम सेटिंग विंडो अपीयर्स। अब क्या हुआ, हमारी सिस्टम सेटिंग विंडो अपीयर हो गई। फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक बैकग्राउंड। स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए हमने डिवाइसेस पे क्लिक किया था और डिवाइस स्क्रीन अपीयर हुई थी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट पेन में जाके बैकग्राउंड में क्लिक करना है और हमारी बैकग्राउंड स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट बैकग्राउंड। द पॉपअप अपीयर्स डिस्प्ले द अवेलेबल इमेजेस। अब क्या किया हमने, जैसे ही बैकग्राउंड पर क्लिक किया हमारी इमेजेस अवेलेबल हो जाएंगी। हम उसमें से बैकग्राउंड इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इमेज हमने जो अप्लाई करनी है वो रिक्वायर्ड इमेज हमने सेलेक्ट कर ली और हमारा वो बैकग्राउंड स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट कॉमन ऑपरेशन ऑफ डेस्कटॉप दैट इज यूजिंग कट, कॉपी
and paste options. The cut, copy and paste options allow you to move a file or folder from one location to the another. कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी फाइल को या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं इजीली, और टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करके हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर का डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं. So how will use cut, copy and paste? We have to follow the following steps. Step 1. Open file managers. Select the required file and right click. हमने फाइल मैनेजर ओपन किया, जो फाइल हमने कट करनी है या कॉपी करनी है वो हमने सेलेक्ट करी और राइट क्लिक किया. Step 2. To move the file from one location to another, from the context menu, click cut. अब क्या हुआ, हमने फॉर एग्जाम्पल फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचानी है. हमने उस फाइल को सेलेक्ट किया और कंटेक्स्ट मेन्यू में जाके क्लिक किया हमने कट बटन को. टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग एट अनदर लोकेशन, फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू क्लिक कॉपी. अब हमने कट ना करके वैसी ही फाइल दूसरी लोकेशन पे एक और लोकेशन पे पहुंचानी है, तो हमने इस बार कट ना करके कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया कॉपी का ऑप्शन. नाउ इन स्टेप 4, लोकेट द फोल्डर इन विच द रिक्वायर्ड फाइल नीड टू बी लोकेटेड. अब जहाँ हमने वो फाइल पहुँचानी है उस फोल्डर को हम लोकेट करेंगे, उसमें पहुँचेंगे, उस पर क्लिक करके उसमें एंटर कर जाएंगे. राइट क्लिक किया और कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर हो गया. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन. जैसे ही हमने पेस्ट किया हमारी फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कट भी हो जाएगी, दूसरी लोकेशन पे पहुँच जाएगी, और अगर हमने कॉपी करनी है तो ईजिली कॉपी भी हो जाएगी. So dear students, these were some common desktop operations that were need to be studied. एक शॉर्टकट होता है फोल्डर क्रिएट करने का, दैट इज हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन अगर प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया फोल्डर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्रिएट हो जाएगा. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम सेशन 6, दैट वाज परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस. In the next class we'll start session 7. Till then, go through the video carefully. This is very easy, but still if you have any doubt, please ask without any hesitation.